कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसे ट्रेडर के बारे में पता चला कि जिनकी एक्यूरेसी विन रेट पिछले 6 महीने में 95% है। तो ट्रेडर्स तो हमने बहुत सारे देखे, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन 95% एक्यूरेसी थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज है और क्रिप्टो में। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे ट्रेडर को इधर इन्वाइट किया जाए और समझा जाए उनसे कि 95% 6 महीने में भैया कैसे किया, और सच में वो सबूत भी देखा जाए इधर कि सच में किया है या फिर ये हवाबाजी है सिर्फ, क्योंकि हवाबाजी भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारी होती है। तो हम भैया सबूत भी देखेंगे उनका और उनसे समझेंगे भी ये कैसे किया। ठीक है, तो हमारे साथ सर हैं। गुरुजी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम मुद्दे पर आएंगे। पहले आपको जानना चाहेंगे ना कौन है, 95% किधर से लेके आए, बैकग्राउंड क्या है, वो सब बताओ पहले आप। जी, मेरा नाम विशाल है और मेरी जर्नी 4 साल पहले करीब शुरू हुई थी। तो मैं स्टॉक मार्केट फिर FNO से करते हुए मुझे लगा कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत हो। क्रिप्टो में कब आए? क्रिप्टो में हो गया जी मुझे करीबन 2 साल। 2 साल जी। तो क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी की वजह से आए थे? जी जी, यही मेन अट्रैक्शन होता है, वॉलेटिलिटी है तो मजा बहुत आता है। हाँ जी बिल्कुल, वॉलेटिलिटी बहुत होती है और मार्केट में टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, जब आप ये 24 घंटे चलती है तो आप जब चाहे ट्रेड डाल सकते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि गैप अप उठेगा, गैप डाउन होगा। तो वो एक फैक्टर है जो मुझे अब, और मोरओवर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मुझे अपने लिए मैच किया, तो इसलिए मुझे बिटकॉइन में इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो ये जो 95% की विन रेट है ये बिटकॉइन में ही है, अलग अलग कॉइन्स में? बिटकॉइन में। मैं मेनली बिटकॉइन ही करता हूँ। अच्छा, बिकॉज फोकस्ड रहें, एक चार्ट पे रहें, एक स्ट्रैटेजी पे रहें, तो जो फोकस अगर नहीं हिलता तो विन रेट तभी अचीव हो पाता है। जब हम बहुत सारे चार्ट्स खोल लेते हैं, बहुत सारी मार्केट्स खोल लेते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी इसलिए भी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि माइंड में एक चार्ट का पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, वो मिक्सअप हो जाता है। क्योंकि हर कॉइन के चार्ट्स अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जी। तो आपने एक पर मास्टरी करने की कोशिश की? जी जी जी। ठीक है, तो आप बताओ सर ये कैसे हुआ। पहले सबसे पहले दिखाओ ये हुआ भी कि नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आपने 13,000 के कैपिटल को 10 लाख बनाया है, ये भी सच है? हाँ जी, बेसिकली विन रेट हाई होने की वजह से जो ट्रेड्स डल रहे थे वो अच्छे डल रहे थे। तो मैंने बजाय कि हम और पंप इन करें कैपिटल को, तो कोशिश मैंने ये की कि मैं उसी कैपिटल को मल्टीप्लाई करके और उसको प्रिजर्व करके। कितना समय लगा ये 13,000 का कैपिटल 10 लाख बनाने में? देखिए जी, इसमें मुझे करीबन 90 डेज से थोड़े से ज्यादा लगे। अच्छा, 90 दिन में 3 महीने? जी जी जी। दिखाओ दिखाओ, पहले सबूत दिखाओ। ये थोड़ा सा उधर हट जाओ ताकि ये दिखता रहे। ये आप कस्टमाइज कर रहे हो, 3 महीने का डेटा ले रहे हो? जी जी। तो 3 महीने का जब आप डेटा ले रहे हो तो क्या आ रहा है? 98% विन रेट जी। रियलाइज पैनल 10 लाख का, एवरेज विन 7.77 के, एवरेज लॉस 328 रुपए सिर्फ। जी जी। अच्छा, 143 ट्रेड आपने मारे 90 डेज में? जी जी। ओके, तो और ये 6 महीने में कितना हुआ? एक्चुअली अलग अलग टाइम पे, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग अकाउंट्स हैं, तो कुछ पे एल्गो चलती रहती है, कुछ पे टेस्टिंग चलती रहती है। ठीक है, तो पर जो मैं खुद ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। वो 3 महीने में 98% का है? जी जी। ओके, बात तो सही है। अब ये बताओ ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे जी कि स्ट्रेटेजी बताएंगे ना भी? हाँ जी बिल्कुल, वरना जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहते हैं फायदा भी मिलना चाहिए। तो इसमें बेसिकली मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं अपनी ट्रेडिंग मैंने शुरू की, तो मेरी जो एक्यूरेसी थी वो अराउंड 50-60%, 70% होती थी। जब शुरू की तभी? जी जी, वो इसलिए कि जब मैं किसी चीज में कूदता हूँ तो फिर मैं पूरी रिसर्च करके, पूरा पढ़ाई करके, पूरा प्रिपेयर करके करता हूँ। ओके, तो पर मैं उससे पूरा सेटिस्फाइड नहीं था। तो ऐसे में मैंने फिर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। मैंने आपके चैनल पे भी बहुत सारा कुछ देखा, ज्ञान। तो वहां मुझे कुछ ऐसे पता लगा कि मुझे सारी जगह देखा कि जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, इसलिए एक्यूरेसी जो है वो अच्छी नहीं आ पाती। तो क्या किया जाए? लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब भी? लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब ये कि डेटा बनता है, उसके बाद वो कुछ बताते हैं, या ये मानिए कि जब वो कुछ बताते हैं वो पिछले डेटा के बारे में बता रहे होते हैं, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में वो एस्टिमेट नहीं लगा पाते। या इंडिकेटर जो इंडिकेट कर भी रहे हैं वो डेटा कुछ सेकंड्स पुराना हो चुका होता है, या कुछ कैंडल्स पुराना भी होता है। तो मुझे ऐसी तलाश थी कि कोई लीडिंग इंडिकेटर मतलब जो आपको एस्टिमेट बता दे आगे आने वाले समय का। बाय और सेल ट्रेड ना बता पाए,
लेकिन आपको एक एस्टिमेशन बता दे कि यहाँ से बाय बन सकता है, यहाँ से सेल बन सकता है। तो मैंने बहुत सारे मेंटर्स से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, और मैं भी जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि वो कैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो वो जो इंडिकेटर्स की बात आप थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा कर रहे थे, वो इंडिकेटर भी दिखाने वाले हैं? हाँ, वो दिख ही जाएगा जी। तो हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि जो यूजर्स हैं उनका भी अगर विन रेट अच्छा हो पाए, बड़ा हो पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो इसलिए कि हम बहुत बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं सब लोग, पर मैंने देखा है कि जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम ये तो सोचते नहीं कि अगर विन रेट हाई होता है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप अच्छी हो जाती है। अगर मुझे फियर लगता है, उल्टा नहीं बोला आपने? साइकोलॉजी अगर अच्छी हो तो विन रेट हाई होता है? मैं कहूंगा दोनों इंटरलिंक्ड हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह से तरीका सीख लिया कि मेरा विन रेट हाई चल रहा है, तो मेरे सारे इसे बोलते हैं, अगर आप विन कर रहे हो तो आपकी विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ती जाती है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे कि मेरे ट्रेड्स अच्छे डल रहे हैं, इसलिए मैं वो ट्रेड सेटअप सिखाऊंगा। तो जो वो ट्रेड सेटअप है उससे आपको फियर जनरेट नहीं होता। जब फियर जनरेट नहीं होता तो आपसे गलती करने का चांस भी कम हो जाता है। ओके, ठीक है, बताओ, मुद्दे पे आते हैं। ये क्या क्या है, कैंडल वगैरह? देखिए जी, ये मेरा बेसिकली मेन सेटअप है। लिक्विड का है, किसका है? बीटीसी का है, ठीक है जी, ये बीटीसी का है। हाँ। और इसमें जब मैंने सेटअप बनाया था तो उसमें मैंने कोशिश ये की कि मैं कंफर्मेशन कैसे लूं। तो अगर मैं सिंगल चीज का कंफर्मेशन कि मेरा ट्रेड जो है वो एंटर करने वाला है, जैसे मैं कहता हूं सबको अपने सेटअप में 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो डायरेक्शन, कि किस तरफ ट्रेड लूं। दूसरा उन्हें चाहिए होता है टारगेट, कहां तक जाएगा टारगेट। एंट्री कहां लूं, एंट्री कहां होगी, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये 4 चीजें आपको क्लियरली पता लग जाती हैं, या आपको एक अच्छे लेवल का सारा खेल है जी पता लग गया तो सब। अगर मुझे अगर ये 4 चीजें पता है, मेरी एंट्री पता है, मुझे टारगेट पता है, मेरा स्टॉप लॉस पता है, और मुझे डायरेक्शन पता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा ट्रेड सही जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या पड़ता है कि आपको कोई ट्रेड दिख तो रहा है अपने सेटअप पे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए एक कंफर्मेशन लेते हो, फिर आप दूसरी कंफर्मेशन लेते हो। अगर आपको ऐसे दूसरी तीसरी कंफर्मेशन मिलने से आपका जो एक्शन होता है वो आसान होता है, आपके लिए एंट्री बटन दबाना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें ये जो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसमें इसको आप रॉ ले आओ, इंडिकेटर लगाया कैसे वो सब भी दिखाओ जी। प्लेन चार्ट ले आओ। तो ये बेसिकली प्लेन चार्ट है। तो इसमें हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाते हैं, और इसमें इनवाइट ओनली में जाते हैं, और यहाँ पे ये है गो स्ट्रेट जोन्स। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये वाला इंडिकेटर, यही आपका सीक्रेट इंडिकेटर है? जी जी जी, ठीक है, चलो तो जब हम उन्हें क्लिक करते हैं तो हमारे पास जोन्स आ जाती हैं। अब ये जो जोन्स है इनका मतलब क्या है, ये बेसिकली 4 तरह की जोन्स आ जाती हैं। इसका मतलब है सेलिंग, गुड सेलिंग प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब है मॉडरेट सेलिंग प्रेशर, इसका मतलब है मॉडरेट बाइंग प्रेशर। ठीक है, और सबसे नीचे जो है वो है हाई या गुड बाइंग प्रेशर। गुड बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली ये जोन्स हैं, इनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं इस इंडिकेटर में। जैसे इसको बोलते हैं हम सप्लाई टारगेट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन और डिमांड टारगेट जोन। ठीक, तो ये इंडिकेटर मुझे पहले तो मैं इसकी सेटिंग में जाके इसको डेली पे लगाता हूं। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। ठीक है, 4 आवरली, डेली, वीकली। अच्छा, अभी तक उन लोगों के मन में हो सकता है सवाल आ गया होगा, अपने इंडिकेटर वो अपने ट्रेडिंग व्यू में देखने लग गए होंगे। तो बता दें, ये भैया इनकी टीम का अपना बनाया हुआ है, तो और ये पेड है, तो ये आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप पहले डिटेल बताओ जी। तो मैंने पहले डेली पे, अब जो मुझे ट्रेड प्लान करना होता है, मैंने अपना सेटअप ऐसे बनाया कि जब इस जोन से नीचे जा रही है तो मुझे सेल डालना है, पर जोन से नीचे जा रही है तब अगर हाँ, क्योंकि ये मॉडरेट सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से नीचे जाने का चांस ज्यादा है ट्रेड का। ठीक है, तो अब जब मैं यहां से ट्रेड लूंगा वो कब जाएगा, स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होगा, मैं कैसे डिसाइड करूं? तो मैं कोशिश क्या करता हूं, मैं इसमें कंफर्मेशंस लेने की कोशिश करता हूं। वो कैसे कोशिश करता हूं कि मैं एक और सेटिंग खोलता हूं, यानी मैंने इसी इंडिकेटर को पहले एक बार लगाया, यहां से मैंने कॉपी किया और लैपटॉप पे कंट्रोल V पेस्ट किया। ठीक है, तो जब मैं पेस्ट करूंगा तो एक बार पेस्ट हो गया, फिर दूसरी बार पेस्ट हो गया, तो 3 बार पेस्ट हो, ये एक बार मैंने डाल दिया था और 2 बार और पेस्ट हो गया वो। ठीक है,
सबसे ऊपर मैं उसको सेट करता हूँ वीकली पे। ठीक है, एक डेली को कर लिया, फिर वीकली को कर लिया। सबसे ऊपर वीकली पे, ठीक है, ये वाला जो है वो डेली डेली पे, और जो सबसे नीचे है वो 4 आवर पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए चीजें सिंपल रखने के लिए, इंडिकेटर भी आए नहीं है। हाँ, मैंने भी ऑन लाओगे किया। आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसे बोलते हैं कि ओवरव्यू लो, आप देखो मार्केट कहाँ है, तो मैं वीकली ऑन कर लेता हूँ। वीकली से क्या फर्क पड़ा? अभी जब ये लोड होगा तो यहाँ पे भी वीकली जोन भी बन जाएंगे। अच्छा, अभी आ रहा है, ये देखिए वीकली की भी सप्लाई टारगेट जोन है ये। इसका मतलब मुझे कंफर्मेशन होगी कि यार वीक के हिसाब से भी ये बेचने के चक्कर में है। ठीक है, राइट, तो मेरी कंफर्मेशन होगी, यानी मैंने ओवरव्यू ले लिया वीकली। आप देख रहे हो कैंडल्स बेसिकली सेलिंग प्रेशर के आसपास वाली जोन में है, तो आप देख रहे हो शॉर्ट करने की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो फिर मैंने वीकली देख लिया, उसके बाद मैं कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। तो मेरा माइंड बन गया कि ये सेलिंग वाली साइड है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं 4 आवर वाली कर लेता हूं। जब मैं 4 आवर वाली आवर वाली जोन्स करता हूं ऑन, तो मुझे पता लग जाता है कि ये वाली जोन जो है ये हर 4 आवर्स में बनती है। तो मुझे यहां कंफर्मेशन मिल जाती है कि इसने जरा सा टच किया है इसको, तो इसका मतलब ये सेलिंग के लिए जाएगा। एग्जैक्टली क्या देख के पता चल रहा है कि सेलिंग में जा रहा है? मतलब मैं नया हूं तो इस चार्ट पे अब मुझे क्या देखना है जो पता चल जाए? मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि डेली के हिसाब से सेल बनता है, वीकली के हिसाब से कंफर्मेशन सेल बनता है। कैसे, क्या देख रहे हो इसमें? ये जोन्स अगर सप्लाई टारगेट जोन में है, इसका मतलब नीचे जाने का चांस है। ठीक है, और अगर ये इस जोन में होता तो आप बाय, तो फिर मैं बाय के लिए सोच रहा होता। और इस जोन में तो कहीं ना कहीं भी कैंडल दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो आप बाय के जोन में हो ही नहीं। जी, जब प्राइस जोन है मतलब सेलिंग के जोन में। जी, जब प्राइस यहां कहीं आएगा तो फिर मैं वीकली में उसे मैच करने की कोशिश करूंगा कि क्या और भी कोई ब्लू जोन बन रही है। ओके, तो मैं इस तरह से उसका एक तरीका है। तो अब जब मैंने देखा कि मुझे सेल लेना कहां से है, तो मैंने यहाँ पे अगर देखूंगा तो बिल्कुल कैंडल टच हुई तो मैंने यहाँ पे सेल डालना है, और मैं 4 आवर के हिसाब से अपना टारगेट, जैसे मैं अगर शॉर्ट करता हूं तो मैं अपना टारगेट यहां से कैंडल ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, वहां से मैं इस 4 आवर तो मैं इस तरह डालूंगा। अभी शुरू में मैं 4 आवर पे ही खेलूंगा। ठीक है, ट्रेड वो इसलिए कि अभी लंबे ट्रेड जो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि लंबे ट्रेड खेलने में कई बार जब तक आप यूजर्स को एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक उनको कोई नुकसान ना हो, तो उनको मैं अभी छोटा ट्रेड बता रहा हूं सर। इसमें मैं बड़े ट्रेड्स भी लेता हूं। तो अब यहाँ पे जहां पे ब्रेकडाउन कैंडल आई, यानी ब्रेकडाउन कैंडल का मतलब क्या है, मतलब जब इस जोन को टच करके वापस आया, आप कह रहे हो? हाँ, यानी तो मैं कहूंगा कि जब 4 आवर, ये तो है हमारी डेली जोन, मतलब सेल करना है। ये है हमारी 4 आवर वाली जोन, ये भी कह रही है सेल करना है। तो जैसे ही इसके टिप को टच किया, मैं इसके ब्रेकडाउन पे, यानी एक लाल कैंडल जब क्लोज होगी, मैं उस प्राइस पे सेल डाल दूंगा। ठीक है, और ये 4 घंटे का ही चाहे वो है कैंडल, टाइम फ्रेम क्या है इसका? इसमें टाइम फ्रेम जो है वो 3 मिनट्स का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, ये नोटिस नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मिनट इसलिए भी रखते हैं कि अगर ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे तो बड़ी कैंडल्स बनेंगी, तो जोन जो है वो पहले कंज्यूम कर लेंगी वो, तो आपको जैसे बोलते हैं प्लेन, और ज्यादा ब्रेकअप देखने के लिए आपने 3 मिनट रखा है। जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और मैंने यहाँ पे इसका टारगेट रखा अगली जोन तक। ठीक है, ठीक है जी, और मैंने स्टॉप लॉस रखा इसके टॉप तक। तो यानी ये मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी डायरेक्शन और ये मेरा टारगेट। ठीक है, प्राइस गई बिना स्टॉप लॉस हिट किए, और वो अब ये जोन अलग शिफ्ट हो गई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने ट्रेड प्लान किया था तब तो ये सब कुछ बना ही नहीं हुआ था। तो आप एंट्री तभी लोगे जब ये उसके टॉप को टच करके नीचे आएगा। जी, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो यूजर्स हैं वो प्रैक्टिकली कभी सीखना चाहें, तो हम अगर कोई वेबिनार कंडक्ट करें तो उसमें ज्वाइन करके मैं उनको और डिटेल में, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम लिमिटेड है। आप सिखाओगे? बिल्कुल, आई एम रियली विलिंग। डिटेल में? जी। फ्री होगा वेबिनार, पेड होगा? देखिए, मैं वो शायद जो वेबिनार है मैं उसको पेड इसलिए रखता हूं ताकि जेन्युइन लोग जो इंटरेस्टेड हैं
वो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, लेकिन जेन्युइन लोग ही आए। ठीक कई है। बार बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि चलो एक और चीज देख लेते हैं, तो मैं कहूंगा वो ट्रेडिंग जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हाँ, फ्री के उनका रखने के मन- चक्कर में हाँ, बहुत सारे टाइम पास वाले लोग टाइम पास वाले आते हैं। तो जो थोड़ा सीरियस है और पर इतना भी ना हो किसी के लिए कि उसे बहुत महंगा पड़े, तो 99 रुपीज में वेबिनार वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिंक नीचे जहां डाल मैं देते हैं। ये मैं कैसे एग्जैक्टली यूज करता हूँ, इसमें छोटे ट्रेड बड़े ट्रेड कैसे लेता हूँ, क्या देखता हूँ, मेरी विन रेट जो है मेरा इतना हाई क्यों है, वो मैं उसके बारे में चीजें बताऊंगा उनको मैं। ठीक है, शिकायत नहीं आएगी ना? अरे नहीं, उनको मजा आएगा बल्कि। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले एक और ट्रेडर के साथ करा था, वो भी 99 में करते थे जी। तो उनका ये क्लेम था कि अगर आपको 99 में करने के बाद भी फायदा ना हुआ तो डबल हमसे वापस लेकर के जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, तो 99 फिर भी ठीक है जी। ओके, तो आप आगे बताओ। तो ये बेसिकली इंडिकेटर जो है ये बहुत सारी चीजें बताता है। ये इवन ये भी बताता है कि अगर ये इनको बोलते हैं पीओसी लाइंस, ये वीकली पीओसी लाइन, ये तो पीओसी लाइन में कैसे ट्रेड फंस जाता है। हाँ। जैसे मैं ये भी बताऊंगा मैं कि इस जोन और इस जोन के बीच में अगर पीओसी लाइन बननी है तो ट्रेड ना डालें, क्योंकि वो पीओसी लाइन क्या है? पीओसी लाइन ऐसा है, मान लीजिए ये प्राइस के लिए मैग्नेट है कि अच्छा। जब भी इसके पास आती है प्राइस तो यहीं फंस के रह जाती है। अच्छा, चांसेस बहुत कम होते हैं तो कि साइडवेज साइडवेज हो जाती है मार्केट। तो कहां पे ट्रेड डालना है प्लस कहां पे ट्रेड अवॉइड करना है, ये सारी चीजें जानने के बाद ही मेरा विन रेट जो है वो अच्छा हो पाया। तो इस तरह से मैं इन ट्रेड्स को, जैसे मैंने ये चीज बताई है, बिल्कुल वैसे ही बाय साइड में भी होता है कि अगर बाय साइड में कुछ करना है, पहले आप वीकली से ओवरव्यू ले, डेली से अपना ट्रेड को प्लान करें, लेकिन एंट्री 4 आवर जोन के कंफर्मेशन के बाद। और टाइम फ्रेम आप 3 मिनट ही रख रहे हो? जी, 3 मिनट ही। ठीक है। तो उससे जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत सारा फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको वो चारों चीजें समझ में आ गई। अगर मैं अगर सिंपली बताऊं कि अगर इस जोन पे प्राइस आई है तो अगर इधर जा रही है तो ब्रेकआउट हो रही है, तो हमें डायरेक्शन पता लग गई। कुछ इसका भी दिखा के दिखाओ, कोई बाई साइड वाला। वैसे तो यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के भी आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेड इस तरह बन रहा है कि जब भी इस जोन के पास चलती रही, जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं वो। बल्कि मैं आपके यूजर्स को बता दूं कि इस इंडिकेटर में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो नीले नीले कैंडल बन रहे हैं ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर बड़ा ऑर्डर डाल रहा है। तो ये नीले रंग से पता लग जाता है। अगर ब्लैक कोई कैंडल बनती है इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल ऑर्डर डाल रहा है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आपको नॉर्मल कैंडल दिखाई देगी, लेकिन जब इंडिकेटर लगाते हैं तो ये वाली जो कैंडल्स हैं जो बड़ी बड़ी बन रही हैं, इसमें हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिख जाती है। तो मुझे थोड़ा सा और अंदर घुस करके बताओ जी कि ये काम अभी चल रहा है, कैंडल्स बन रहे हैं, ऐसे में ट्रेडर क्या प्रिपरेशन करे, क्या दिमाग में रखे, कब मुझे एंट्री लेनी है? जी, तो इसमें पहले तो मैं वीकली ऑन करूंगा जो जोन्स हैं। ठीक है। तो मेरी वीकली जोन्स मुझे बता रही हैं कि ये वीकली जोन है, तो मुझे बता रही है कि हाँ ये मॉडरेट बाय साइड में ही है। अगर ये भी ब्लू होता तो बहुत जल्दी यहाँ पे फंसता नहीं, बहुत जल्दी निकल जाता। तो वीकली से मुझे पता लग गया हाँ बाय साइड ही बनती है। ये मैंने मोटा मोटा अंदाजा लिया है। ये मोटा मोटा ले लिया, लेकिन एंट्री अभी तक क्लियर नहीं हुई। एंट्री कहाँ है? जब मैं 4 आवर जोन्स को ऑन करूंगा तो मुझे ये देखिए इसकी जो डेली वाली जो जोन है उसमें मुझे 4 आवरली जोन ने कंफर्मेशन दे दी कि जब मैं इससे ब्रेकआउट किया मेरी एंट्री बनेगी यहां, यानी कि शुरू में मैं सबको बोलूंगा कि वो 4 आवर जोन के हिसाब से ही ट्रेड में शुरू में, जब तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो जाता। मैं कहूंगा जैसे मेरा जो शुरू का विन रेट था वो 60-70% था, पर जब मैंने ऐसे इंडिकेटर को ढूंढा और फिर मैंने इसको यूज करना शुरू किया तो इसीलिए मेरी जो विन रेट थी वो थोड़ी सी क्लाइम कर पाई, या मैं कहूंगा वो 90+, 95+, आज की डेट में इवन 98% तक चल रही है। तो क्योंकि मैं इस तरह की कंफर्मेशन लेता हूँ। यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो ब्रेकआउट कैंडल आई 4 आवरली जोन पे। देखिए ओवरव्यू लिया था मैंने वीकली जोन पे, ट्रेड मैंने प्लान किया था डेली जोन पे, लेकिन मैंने एंट्री कहां ली है? मैंने एंट्री ली है 4 आवरली जोन पे। ठीक है, लेकिन एंट्री लेने का साइकोलॉजी क्या है? आप एक तो एंट्री मैंने देखा कि इसका बॉटम टच हो रहा है, ये जो कलर्स में देख रहा हूँ इस कलर्स के बॉटम पे गया तब आप एंट्री बात कर रहे हैं, सेलिंग के साइड में जब रेड वाले कलर्स के टॉप पे जाता है तब आप सेल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बॉटम
ये तो यहाँ भी बन रहा था, फिर सॉरी टॉप यहाँ भी बन रहा था, बॉटम यहाँ भी बन रहा था, ये सब भी क्या बाइंग था पोजीशन बनाने वाला? मैं इसको समझाने के लिए आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। हाँ, इसको समझने के लिए हम बेसिकली इसको ये समझते हैं कि जब प्राइस यहां आती है, यानी हमारे सप्लाई टारगेट जोन में आती है, तो सेलिंग के साइड आप सोचना शुरू कर दें। ओके, घुसे नहीं, हाँ, फिर कंफर्मेशन की वेट करें। हम्म। जब इस जोन से नीचे आती है तब भी, जब इस जोन से प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करती है हाँ, तब भी, हाँ। जब इस जोन से प्राइस ब्रेक डाउन करती है तब भी। नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो मैं जी। समझ गया कि अगर रेड जोन में है तो आप सेलिंग की तैयारी कर लो, अगर ब्लू इस जोन में है तो बाइंग की buying। तैयारी कर लो, डायरेक्शन पता चल गया। जी। बट एंट्री पॉइंट का मल्टीपल क्या क्या चीजें हमको देखनी है एंट्री करने के लिए, वो एंट्री करने के लिए जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल है, हम इसी को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं ओवरव्यू देखूंगा वीकली से। ठीक है, वीकली जोन जब लोड होंगे भी, तो जैसे अब वीकली जोन में ये ग्रीन बन गई, ग्रीन से अगर ऊपर ऊपर है प्राइस का मतलब बाइंग की साइड है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी ओवरव्यू हो गया मेरा। ठीक है। अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा। डेली जोन के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान कर रखा है कि अरे भाई बाय बनता है, ठीक है। लेकिन मैं घुसूं कब, उसके लिए मैं 4 आवर वाला जोन ऑन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये वाली जोन अब बाइंग साइड ही सोच रहा हूं मैं, मुझे अपनी डायरेक्शन पता है। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्शन पता है, बाकी 3 चीजें नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब 4 आवरली जोन पे इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा, इसके इस जोन की बॉटम तक मैं अपनी टारगेट रखूंगा, टॉप तक, और हाँ ठीक है, इसके यहां तक, अच्छा इसके बॉटम तक, जी ठीक है, बॉटम तक। हाँ। और इसका जो इस जोन का जो बॉटम होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मुझे डायरेक्शन पता लग गई, मुझे एंट्री ब्रेकआउट पे लेनी है वो पता लग गया, मेरी जो टारगेट है वो अगली वाली जोन का बॉटम है वो पता लग गया, मेरी स्टॉप लॉस जो है इस जोन का बॉटम है मुझे वो। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने यहाँ तो चलो इसके बॉटम पे आ रहा है, इस कलर के बॉटम पे तो आपने यहाँ ले लिया है जी, लेकिन यही चीज यहाँ भी हो रही है, यही चीज यहाँ भी हो रही है और यही चीज यहाँ भी हो रही है, इन सब जगहों पे क्यों नहीं लिया बाय कम? हाँ चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है हमारा ट्रेड प्लान करने में, इसके साथ साथ जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमें उनको भी अप्लाई करना है। जैसे बिटकॉइन में अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है 5 साढ़े 5 बजे, ठीक है, वरना दिन में मार्केट ओपन होता है जी, तो उससे पहले मार्केट जो है साइडवेज रहती है, राइट। तो मैंने यहां वाली एंट्री क्यों नहीं ली और यहां स्टॉप लॉस क्यों नहीं लग जाएगा, लेकिन मैंने एंट्री वहां क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहां एंट्री ले रहा हूं, टाइम क्या हुआ है, वही 4-5 बजे का टाइम, मुझे पता है कि मैं हाई वॉलेटिलिटी वाले टाइम पे आने वाला हूं। तो जब मैं हाई वॉलेटिलिटी वाले टाइम पे आता हूं तो मुझे ट्रेड प्लान करने में, देखिए कोई भी इंडिकेटर लगाने से या कोई भी सेटअप बनाने से उसके साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को भी, और साथ ही साथ उनको ये क्लियर होना चाहिए कि जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं डील कर रहा हूं वो कैसा बिहेव करता है। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो ही आपका विन रेट हाई करता है। तो आप ट्रेड ज्यादातर शाम को ही लेते हो? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि ज्यादातर या सारे? देखिए बेस्ट तो एक मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है पिंग पोंग, वो साइडवेज मार्केट को यूज करती है। जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो आप पिंग पोंग खेलें तो सारा दिन आप ट्रेडिंग से वैसा बना सकते हैं, लेकिन वो साइडवेज मार्केट के लिए। ये अभी तो मैं इस इंडिकेटर से एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने सेटअप्स इस तरह बनाए हुए हैं इसी इंडिकेटर को यूज करते हुए, जहां आपको हर संडे रात को 1000 पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर सकते हो। हर संडे? ओके, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेटअप हैं, पर मैं चाहता हूं सैटरडे संडे मार्केट साइडवेज ज्यादा होता है जी, ज्यादा हलचल होती है। संडे को बिल्कुल साइडवेज होता है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद नहीं। तो अगर रात को 10 बजे के बाद ये इंडिकेटर यूज करते हुए अगर आप ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे कोई भी ट्रेड डालोगे तो 1000 पॉइंट मिलते हैं। असली वॉलेटिलिटी मैंने रात के 2 बजे 3 बजे के आसपास देखे हैं, जो वहां ट्रेड बनते हैं वो शायद दिन में नहीं बन पाते। 2 बजे 3 बजे कई सारे ट्रेड्स हमने कैप्चर करे हैं क्रिप्टो में। तो देखिए मैं तो बल्कि चाहता हूं कि आपके यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे मान लीजिए मैं किसी संडे पे जाता हूं, अब ये है सैटरडे, ये है संडे, तो संडे को एकदम बीच में जी, संडे को मैं हमेशा कहता हूं रात को रात के 10 बजे आप ले आए संडे को जी, ठीक है,
तो ये सब लोग बैक टेस्ट भी कर सकते हैं इस इंडिकेटर से। रात को ये इंडिकेटर मुझे क्या बताता है कि रात को मैं जैसे सैटरडे को या तो पिंग पोंग वाली मैं स्ट्रेटजी करता हूँ, या फिर संडे को मैं अगर कुछ नहीं कर रहा तो मैं खाना वाना खा के नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने की जगह मैं रात 10 बजे आके बैठ जाता हूँ। रात को 10 बजे आप आके बैठ जाओगे तो आपको देखेगा कि अचानक से सर जाता है वॉलेटिलिटी में। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड डालें, ये देखिए रात को 10 बजते ही वॉलेटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि मंडे की तैयारी हो गई है। तो यहां पे अगर आप ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड डालेंगे, किसी भी जोन का अगर ब्रेकआउट आ रहा है, किसी भी जोन का ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आपको यहां पे मैं कहूंगा 1000 पॉइंट रैली मिल जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, यहां पे अगर मैं यूजर्स देखना चाहें तो इस ट्रेड को, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता दिया, लोग हर संडे जाके इस तरह के ट्रेड्स को मार्क करके देख लें। तो रात को संडे को रात को 10 बजे 1000 पॉइंट जी, इसका मतलब में जी, इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे को जब ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने शुरू करने वाले हैं, आप 1000 पॉइंट कमा के बैठे हुए हैं। आपका वीक किस मूड से स्टार्ट होगा? यू विल आपको विनर की वाली फीलिंग आएगी, और जब आपको विनर वाली फीलिंग आएगी तो आपकी साइकोलॉजी बेटर रहेगी। ठीक है, तो अगर आप फियर से स्टार्ट नहीं कर रहे और विनिंग फीलिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको और अच्छे ट्रेड मिलने का या और अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर होने का चांस मिल जाता है। तो ये देखिए संडे को जब भी ब्रेकआउट होगा वहां से 1000 पॉइंट की रैली आपको मिलेगी, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो। मैं बहुत सारे संडेज आपको दिखा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि यूजर्स जाके ये जीटी इंडिकेटर पे अगर उनके पास है तो वो हर संडे को मार्क करें, तो उनको दिखाई देगा कि उनको 1000 पॉइंट रैलीज मिल रही है। बल्कि मैं एक आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जो लोग संडे को वेबिनार में अगर आए तो मैं उनको ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियरली कैसे इंप्लीमेंट होती है उसके बारे में सारी बारीकियां बताऊंगा। हाँ, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए हों, लेकिन पूछने का ऑप्शन नहीं है। जी, वेबिनार में आपसे पूछ पाएंगे। हाँ, तो वेबिनार में वो मुझसे पूछ पाएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या होगा, कितनी बार होता है, विन रेट क्या है। जैसे मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, इस स्ट्रेटजी का विन रेट जो है आप सोचो 84-85% है, राइट। अगर आप देखो अपना अकाउंट खोल के देखो आपका विन रेट क्या चल रहा है। अगर आपका विन रेट 50% 60% चल रहा है तो आपको मजा नहीं आएगा कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको 80+% रिटर्न या विन रेट देना शुरू कर दे। ठीक है, तो मैं वेबिनार के माध्यम से उसमें ये भी इंक्लूड करके, लोग निराश नहीं होंगे ना वेबिनार में? अरे उन्हें मजा आएगा, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों के साथ ये बोलता हूँ कि आप इनके वेबिनार में जाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा हो तब ऐसा बोलने में अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो कहूंगा बल्कि आपके साथ यहाँ आना थोड़ा सा टफ इसलिए भी है क्योंकि आप पूरा ठोक बजा के देख सब कुछ बैकग्राउंड चेक करके फिर आप जो है वो ये तो वेरीफाई करके बुलाते हैं। ये तो ऐसा नहीं कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो आप इनके वेबिनार को ट्राई करो एक बार, और अच्छा रिजल्ट अगर आपको मिलता है, सीखने को मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ आके इसी वीडियो में आकर के बताना, ताकि हमको भी इनका रियल फीडबैक पता चले लोगों के द्वारा। और अगर नहीं मिलता है तो वो भी बताना, ठीक है। तो अगली बार हम इनसे हिसाब किताब भी करेंगे, भैया ये काहे अच्छा नहीं सिखा पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और भी कुछ है? नहीं, आज के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच विशाल जी, थैंक यू।